Welcome students to channel study 24/7 and guys जैसे मैंने जनरल अवेयरनेस के बारे में बात की आपके साथ कि एसएससी सीजीएल के लिए हम कुछ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है पोलाइटी हुआ, इंडियन पोलाइटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, और बाद में फिर हम मिसलेनियस भी क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये 5 सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे और इसके बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे। हमारे पास टाइम है 5 मंथ्स का। तो ये फर्स्ट वीडियो है पोलैरिटी सीरीज़। पोलैरिटी सीरीज़ जो है उसमें ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ से शुरुआत करने वाला है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे हर सब्जेक्ट के। तो पोलैरिटी को हम स्टार्ट इस वीडियो से करते हैं गाइस। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो कंपनीज रूल से स्टार्ट होता है। 1773 जो है रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, आपको आगे हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं और आ चुके हैं ऑलरेडी। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं। और कंपनीज रूल में जो है 4 एक्ट्स आए थे। एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक कंपनी रूल था। उसके बाद फिर आया था क्राउन रूल, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हम इसे अभी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी रूल को। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है इसके फीचर्स है गाइज। इस एक्ट के थ्रू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ये पोस्ट क्रिएट की गई, ठीक है। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई 4 मेंबर्स की गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए। तो हमारे जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आप मुझे बताइए, आपने अगर एग्ज़ाम दी होगी तो लास्ट जो अभी एसएससी सीजीएल की प्री जिससे टीयर 1 एग्ज़ाम हुई है लास्ट ईयर की, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। तो ये गाइज यहाँ पे हमें आंसर इसका मिलता है, तो इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है हर चीज़ को, ठीक है। सो गवर्नर जनरल की पोस्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट की गई थी एक्ट ऑफ 1773 से। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट फीचर देखिए इसका। तो जो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज थी इसके अंडर आती थी, बंगाल के अंडर आती थी। बंगाल जो थे एक बिग प्रेसिडेंसी मानी जाती थी और इसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास ये सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके ही थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है इसके ही थ्रू सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में इस्टेब्लिश किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के एक्ट के अनुसार ही जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस की तब प्रोविज़न था, ठीक है। एक सीजे रहेगा, सीजेआई, और एक 3 अदर जज रहेंगे उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी 2 क्वेश्चंस बन गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कोलकाता कब इस्टेब्लिश हुआ, किस एक्ट के दौरान इस्टेब्लिश हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसके पहले का क्वेश्चन क्या बना था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गाइस देखिए, 2 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए। इट नेक्स्ट फीचर देखेंगे हम। इट प्रोहिबिटेड the servants of company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives, sorry. So guys, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, ये पूछा भी जा सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब को प्रोहिबिट किया गया था सर्वेंट्स को। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हिसाब से। और इसके बाद इसने क्या किया, इस एक्ट के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था कंपनी के ऊपर वो स्ट्रेंथ यानी उसकी बढ़ गई। और उन्होंने एक बॉडी भी उसकी फॉर्म की थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी थी ये, ठीक है। और इसका काम था रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर जो है इंडिया के इसका रिपोर्ट करना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, जो रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर से इंडिया के उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका दूसरा नाम है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है
एसएससी सीजीएल हो या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पीएससी सब बहुत सारी स्टेट्स की, तो पीएससीज में ये क्वेश्चंस स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे लेवल के पूछे जाते हैं। और हमारे एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चंस आम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 का दूसरा नाम क्या है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। गाइज अगर आप नोट भी कर सकते होंगे तो नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद फीचर्स अभी डिस्कस करेंगे। इसने क्या किया है, इस एक्ट ने 1784 के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे ना कंपनी के, वो डिवाइड कर दिए कि भाई कमर्शियल एक अलग से देखेंगे, फंक्शंस कमर्शियल फंक्शंस को अलग से देखा जाएगा और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग से देखा जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने रेगुलेटिंग एक्ट में डिस्कस किया कि जो बॉडी फॉर्म हुई थी, गवर्निंग बॉडी थी ये कंपनी की, ये देखती थी कमर्शियल अफेयर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते थे कमर्शियल अफेयर्स, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट में। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि जो बोर्ड, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का दूसरा नाम क्या होता है, क्या था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो दो बॉडीज़ क्रिएट की गई थी, इसीलिए डबल गवर्नमेंट का सिस्टम फॉर्म हुआ था इस एक्ट के थ्रू 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो देखिए क्वेश्चन बन गया, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता कि डबल गवर्नमेंट जो का सिस्टम जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन से एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो कौन सी दो बॉडीज़ बनी थी गाइज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कमर्शियल अफेयर्स के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश की थी बॉडी, कमर्शियल अफेयर्स के लिए। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में बोलते समय कंफ्यूज कर दिया था आपको कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नहीं, ये गलत चीज़ है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक अलग बॉडी थी कमर्शियल अफेयर्स के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, इसीलिए इसको डबल गवर्नमेंट का सिस्टम कहा जाता था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि द एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू ये क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो फोर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अभी तक कवर हो गए। इट एम्पावर्ड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। तो जो है सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यूज़ के जो सिविल मिलिट्री के और रिवेन्यूज़ के जो भी रिपोर्ट्स थे, वर्क थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। अब इसके बाद आता है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ गाइज, इस एक्ट के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है इस एक्ट में, कि फर्स्ट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ये फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू कहा गया कंपनीज की जो टेरिटरीज थी उसको। और दूसरी चीज़ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनीज के अफेयर्स के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इनके ऊपर अभी सुप्रीम कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये किस एक्ट की वजह से आया था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कंपनीज अफेयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कंट्रोल था वो कौन से एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के फीचर्स देखिए। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट की गई थी, कौन से एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हिसाब से ये क्रिएट की गई थी। उसके अंदर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज आती थी। लेकिन अब इस एक्ट में क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुई थी। अभी उनको जो है सिविल और मिलिट्री पावर्स पूरी दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको भी कहने लगे थे। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, अब कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक
ब्रिटिश जैसे ब्रिटिश की अथॉरिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई, और लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गाइज ये हमारा है सिक्स्थ ऑलमोस्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वो कौन थे? ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे सबसे पहले। और अभी लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के हिसाब से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जैसे बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर थे उनको अभी कोई राइट्स नहीं थे, लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं थी। ठीक है, एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। इनको जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, और लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेर कॉल्ड रेगुलेशंस, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वेर कॉल्ड एक्ट्स। अभी देखिए ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लॉ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के पहले बने हुए थे उनको रेगुलेशंस कहा गया, यानी इतने मैंडेटरी नहीं थे, वो सिर्फ रेगुलेशंस के हिसाब से थे, गाइडेंस के हिसाब से। लेकिन इस एक्ट के थ्रू, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू जो कुछ एक्ट बने उसको एक्ट्स ये करार दिया गया। ठीक है, एक्ट्स ये करार उसको दिया गया। ठीक है, उसके बाद ही टेंडेड एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो भी इस एक्ट के थ्रू क्लोज हो गई। तो कौन से एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्लोज हो गई? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की हिसाब से। ठीक है, विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार थे। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेयर हेल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज ईयर्स एंड सक्सेस। अब क्राउन के अंडर में आना स्टार्ट हुआ था ये। अब द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस a system of open competition for selection of civil servants and stated that Indians should not be barred from holding any place। अब जो हम जो IAS अभी हम कहते हैं जिसको, तो वो पहले इम्पीरियल सर्विस ऑफ इंडिया थी, ICS जैसे कहते थे, इम्पीरियल सर्विस और ऐसा कुछ नाम था। तो उसकी शुरुआत इस चार्टर एक्ट ने कर दी थी कि वो इस्टेब्लिश करने की, और उसमें इंडियंस को भी प्लेस मिलना चाहिए ऐसा बोला गया। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करते थे, उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को। तो इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और ये कंपनीज रूल का लास्ट एक्ट था। इसके बाद क्राउन रूल शुरू हुआ था, तो ये कंपनीज रूल का लास्ट एक्ट है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के फीचर्स क्या थे कि इसने फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो सेपरेट कर दिए। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, कौन सी? गवर्नर जनरल, और उसमें जो 4 मेंबर्स थे उनको असिस्ट करने के लिए उनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे वो सेपरेट कर दिए। और इनको 6 न्यू मेंबर्स उन्होंने ऐड किए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, जिसे हम कहते थे काउंसिल में। तो 6 और मेंबर बढ़ गए थे इस काउंसिल में, अब टोटल 10 हो गए थे। तो एस्टैब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसे ही इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हम कहा जाने लगा था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। कौन सा एक्ट के थ्रू ये हुआ था? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का दूसरा को दूसरे नाम से जानते थे, तो वो नाम क्या है? तो जैसे द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और तीसरा चीज़ यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट भी उसे कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो काम थे उसी तरीके से काम देखती थी इंडिया में, इसीलिए उसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लगा था। ठीक है, दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए, इट इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। जैसे मैंने बोला कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में शुरुआत हुई थी कि एक सर्विस लानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल सर्विस। तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कौन से कमेटी के थ्रू ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी?
मैकॉले कमेटी थी, ठीक है। द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस ये अपॉइंट की गई थी 1854 में, और इनके थ्रू ये इंडियन सिविल सर्विस इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से कमेटी के जो सजेशंस थे उसके ऊपर ये इंडियन सिविल सर्विस आई है, तो मैकॉले कमेटी। और कौन से एक्ट के अंदर, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर, ठीक है। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन है गाइस कि कंपनी का रूल एक्सटेंड हुआ, ठीक है। और अब जो टेरिटरीज थी ये पूरी ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ चुकी थी, जो ब्रिटिश क्वीन है उनके अंडर में। और बाद में फिर कंपनी का रूल कभी भी ख़त्म होने के चांसेस थे। जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी जिनके पास था, कंपनी के पास, वो भी अब कम होने लगा था, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें इस एक्ट का फीचर में कि फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल, जो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल ऊपर डिस्कस की, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड किए गए थे, और 4 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय लोकल। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स अपॉइंट होते थे गवर्नर जनरल के थ्रू, और 4 मेंबर्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होने लगे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये मद्रास, बॉम्बे और बंगाल और आगरा से ये 4 मेंबर चुने जाते थे, और 6 मेंबर्स वो जो गवर्नर जनरल काउंसिल में अपॉइंट होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और वो तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन आया था। और वो लोकल गवर्नमेंट्स कौन सी थी, जो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा थे, ठीक है। सो गाइज ये हमारा कंपनी रूल के अंडर जो एक्ट आते थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। हम पूरा जो है 1773 से लेकर 1858 तक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्राउन्स रूल भी आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस देखिए अब ये शुरुआत हो चुकी है जनरल अवेयरनेस की वीडियोस की। इसमें हम क्वेश्चंस, आज हमने ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस देखिए कवर हो गए इसमें। आज मैं क्वेश्चन मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन मैं अभी एक अलग से नीचे स्लाइड रहेगी जिसमें क्वेश्चंस मेंशन रहेंगे और हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आंसर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो गाइस अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब किया है आपने चैनल तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस। डेली आपका ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपका जो जनरल अवेयरनेस कवर होगा, आपको बाद में कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो दिस इज़ सम्राट गाइज साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।